हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का मार्च 2024 का जो पेपर आया है आज उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपका जो एमसीक्यू है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखो आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका आंसर होना चाहिए अनबैलेंस। ओके, मतलब ये आपको पता ही है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया है तो पता है कि अगर जब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होती तो वो अनबैलेंस फॉर्मूला बन जाती है। ठीक है, मतलब अनबैलेंस मेथड बन जाती है। उसके बाद आपको बोला एनी सेट ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द सॉल्यूशन, मतलब आपका जो कांस्टेंट है ना, मतलब जो आप सॉल्यूशन निकालते हो ग्राफ में, तो उसमें उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, फिजिबल सॉल्यूशन हम बोलते थे। उसके बाद ये तो आपको पता ही है क्योंकि इसकी थियरी अगर आपने रीड किया होगा तो थियरी में ये मिल जाता है। ठीक है, और उसके ईयर भी आपको मैंने बताया था कि 1989 ईयर है। अच्छा, मैन विटनी का मीन आप कैसे निकालते हो, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डी वाला। उसके बाद विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है वो कंपेयर क्या करता है, टू पॉपुलेशन को। ठीक है, टू पॉपुलेशन को कंपेयर करता है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो कि एक एक मार्क्स के थे। उसके बाद कुछ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे जिसमें पहले सॉल्यूशन का जो आंसर है वो 1263 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है 1263 आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से, तो आपको मिनिमा मेथड यूज करना है और आंसर लाना है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। तो पहले आपने अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाया होगा, फिर आपने रो डिडक्शन किया, ओके, और फिर कॉलम डिडक्शन किया, और रो डिडक्शन कॉलम डिडक्शन करने के बाद फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है वो 95 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम का जो सॉल्यूशन है जो मैंने किया है, यहाँ पर आंसर है 227। ठीक है, इस तरीके से आपका अलोकेशन आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जिसका अलोकेशन जो आ रहा है और जो आपके मार्क्स आ रहे हैं एमसीक्यू के अंदर वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर करना। ठीक है, तो हमको पता चलता है कि कितने स्टूडेंट के एमसीक्यू राइट। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैंने कल ही मेरी जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को मैसेज कर रहे थे और मैंने बताया भी था कि विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट करना है। ठीक है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट करना है। ठीक है, एक तो साइन टेस्ट होता है और विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट होता है। तो उसमें हमें इस तरीके की कुछ कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करने के बाद जो प्लस प्लस वाले साइन है, जैसे 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, जिसका आंसर पॉजिटिव आया ना उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका आंसर पॉजिटिव, देखो ये आंसर पॉजिटिव है, ये आंसर पॉजिटिव है। देखो एक सेकेंड, हाँ देखो ये एक आंसर पॉजिटिव है, एक ये आंसर पॉजिटिव है, एक ये आंसर पॉजिटिव है। तो उस पॉजिटिव का अगर आप टोटल कर लेते हो ना 3.5, 9 और 1.5, तो आपका आंसर ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब 14 मिल जाएगा। तो एक बार 14 पता चल गया तो दूसरे का 31 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको दोनों ही पूछा, एक का 14 आएगा, दूसरे का 31 आएगा। ठीक है, मतलब t प्लस जो है वो 14 आएगा, t माइनस जो है वो 31 आएगा। चलिए, उसके बाद ये तो बहुत सिंपल है, आपको मतलब बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चनों में भी कर चुके हैं, और ये इसका आंसर आएगा 5। ऑलमोस्ट क्लियर है। और उसके बाद देखो कुछ थियरी है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन और अजम्पशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये मैंने कल ही आपको टेलीग्राम, मतलब मेरी जो मैसेज है उसमें मैंने शेयर किया था कि अजम्पशन, ठीक है, एलपीपी के मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो अजम्पशन है वो मैंने कल ही सेंड किए थे आपको। चलिए, उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको फॉर्मूला करना था, फॉर्मूला बनाना था। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसके यूटिलिटी लिखना है, मतलब उपयोग। ठीक है, फिर ऑपरेशन रिसर्च का मतलब यहाँ पर लिखना था आपको, जो आपका सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन आपका स्टैटिस्टिक्स इज ऑपरेशनल रिसर्च। ओके, चलो उसके बाद जो है ये काई स्क्वायर ढूंढना तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, मैंने इसका सॉल्यूशन अभी किया नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि 10 में से 4 गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 10 और फिर यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला में ध्यान रखना है, काई स्क्वायर कैलकुलेट इक्वल टू एन ए डी माइनस बी सी और
n डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, और a प्लस बी c प्लस डी, a प्लस c और b प्लस d होता है। और ये आपके पास 30 था, यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 40 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा। माइनस 30 का हाफ करके इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इंटू 20 इंटू 14 इंटू 16 ऐसे था। और ये सॉल्यूशन में ब्रैकेट में 20 हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इंटू 20 इंटू 14 इंटू 16। ठीक है, तो देखो 20 माइनस 15 का स्क्वायर, ओके 20 माइनस 15 उसका फिर स्क्वायर, और उसको 30 से मल्टीप्लाई करके 10, 20, 14 और 16 से जब डिवाइड करूँगा तो आंसर आ रहा है 0.017।